नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल फ्रीडम की। ये उन सब के लिए एक परफेक्ट गाइड है जो घर बैठे एक रिमोट इनकम स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? इसके लिए किसी बड़ी या फॉर्मल डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अल्टीमेट फ्रीलांसिंग ब्लूप्रिंट में गोता लगाते हैं। 1 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारा आज का सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि आज के समय में हजारों लोग हर महीने 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आराम से कमा रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करके। कोई हवाई बातें नहीं हो रही यहाँ। ये एक एकदम रियल पॉसिबिलिटी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यही वो कमाई का संभावित आंकड़ा है जो इस पूरी डिजिटल जर्नी को इतना एक्साइटिंग बना देता है। तो सबसे पहले भाग 1 पर नजर डालते हैं। फ्रीलांस वर्क आखिर है क्या, और ये डिजिटल इनकम का अवसर कैसे बनता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फ्रीलांसिंग असल में कहते किसे हैं। हमारे सोर्स ने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। सिंपल सी बात है, इंटरनेट के जरिए अपनी खास स्किल्स या योग्यताओं का व्यापार करना ही फ्रीलांसिंग है। मतलब अपना समय और अपनी स्किल्स दीजिए और क्लाइंट उसके बदले पैसे देगा। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस अपनी पर्सनल स्किल्स के बदले ऑनलाइन काम करने और पैसे कमाने का एक बहुत ही सीधा और ट्रांसपेरेंट तरीका है। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जिनकी ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है। सोर्स मटेरियल हमें इन डिमांड स्किल्स की एक बहुत ही प्रैक्टिकल लिस्ट देता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब के लिए थंबनेल डिजाइन करना, वेबसाइट मेकिंग, वॉइस ओवर या फिर ट्रांसलेशन। ये सब ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आराम से घर बैठे सिर्फ एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन की मदद से सीखा जा सकता है और फिर उनसे कमाई की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात, इन कामों के लिए रोज सुबह उठकर किसी ऑफिस जाने की कोई झंझट नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, हमारा 4 स्टेप ब्लूप्रिंट, यानी स्किल से लेकर इनकम तक का सफर। एक कामयाब फ्रीलांस करियर शुरू करने के लिए हमारे पास ये एक बहुत ही क्लियर विजुअल रोड मैप है। इसमें 4 क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स हैं। पहला, कोई एक स्किल सीखना। दूसरा, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना। तीसरा कदम, अकाउंट्स क्रिएट करना। और चौथा, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है, शुरुआत में अपनी कीमतों को कम रखना। आइए अब इन चारों स्टेप्स को एक एक करके थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो स्टेप 1, ये पूरी जर्नी का फाउंडेशन है। सोर्स मटेरियल यहाँ एकदम साफ सलाह देता है, शुरुआत में ही एक साथ 10 चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। सिर्फ एक स्किल चुनी है, मान लीजिए वीडियो एडिटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग, और बस उसी में एक्सपर्ट बन जाना है। और मज़े की बात यह है कि इसे सीखने के लिए कोई महंगे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। गूगल और यूट्यूब पर हज़ारों ट्यूटोरियल्स एकदम मुफ्त में पड़े हैं। पूरा फोकस बस उस एक स्किल में मास्टरी हासिल करने पर होना चाहिए। अब स्किल्स तो सीख ली, लेकिन जब तक उसे दुनिया को दिखाएंगे नहीं, तब तक वो क्लाइंट्स के लिए तो अदृश्य ही है ना। यही एंट्री होती है स्टेप 2 की, पोर्टफोलियो बनाना। क्लाइंट को ये दिखाना पड़ता है कि असल में क्या काम किया जा सकता है। इसके लिए अपने बेस्ट काम के 3 से 4 सैंपल्स तैयार करने होते हैं। कोई बहुत भारी भरकम या महंगी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। इन सैंपल्स को बहुत ही आसानी से गूगल ड्राइव या कैनवा पोर्टफोलियो में सेव करके उसका लिंक क्लाइंट्स के साथ शेयर किया जा सकता है। पोर्टफोलियो रेडी होने के बाद आता है स्टेप 3। अब उन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है जहां असल में काम मिलता है, यानी डेडिकेटेड फ्रीलांस वेबसाइट्स पर प्रोफेशनल अकाउंट बनाना। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो डिजिटल मार्केटप्लेसेस हैं जहां क्लाइंट्स खुद आकर टैलेंट ढूंढते हैं और काम असाइन करते हैं। अगर इन वेबसाइट्स पर अकाउंट ही नहीं होगा तो इस तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, जो इनिशियल वर्क और फ्यूचर वर्क के बीच का फर्क समझाता है। यहां सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दे रहा है। शुरुआत में फीस थोड़ी कम रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में एक्सपीरियंस और अच्छे रिव्यूज पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। जब पहले 4-5 क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विस देकर शानदार रिव्यूज हासिल कर लिए जाते हैं, उसके बाद फ्यूचर की सर्विसेज के लिए आराम से फीस बढ़ाई जा सकती है। सच में क्लाइंट का भरोसा जीतने का ये एक एकदम प्रूवन तरीका है। इसके बाद आता है भाग 3, कंसिस्टेंसी की ताकत, माइंडसेट और इस फील्ड की असल सच्चाई। यहां फेलिंग माइंडसेट और विनिंग माइंडसेट के बीच का अंतर बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है। अक्सर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट फेलिंग वाला होता है।
वो जोश जोश में 10 दिन काम करते हैं और फिर मन मुताबिक रिजल्ट ना मिलने पर तुरंत हार मान लेते हैं। इसके ठीक उलट विनिंग माइंडसेट वाला इंसान वो होता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करता है। और यही वो जादुई निरंतरता है जो किसी भी आम इंसान को एक बेहतरीन और कामयाब फ्रीलांसर में बदल देती है। ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जो पूरे सोर्स मटेरियल के फलसफे को एक लाइन में समेट देता है। फ्रीलांसिंग में कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती, यहां मेहनत और स्किल ही इनकम तय करती है। ट्रेडिशनल जॉब्स की तरह यहां महीने के अंत में एक फिक्स अमाउंट अकाउंट में नहीं आता। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि कितनी मेहनत की जा रही है और स्किल कितनी शार्प है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन साथ ही एक असीमित अवसर भी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, कमाई का भविष्य और एक डिजिटल परिदृश्य। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल का मुख्य संदेश है, आने वाला पूरा समय डिजिटल स्किल्स का ही है और जो इंसान ऑनलाइन पैसे कमाना सीख गया वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब भविष्य पूरी तरह से डिजिटल स्किल्स पर टिका है तो कल की मजबूत इनकम की नींव रखने के लिए आज कौन सी स्किल को चुनना सबसे सही रहेगा? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी।